हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग चैनल। मैं हूं अंशु। और क्या आपको पता है कि आपके छोटे छोटे क्यूट से हाथों में है सुपर पावर। आप इन्हीं हाथों से क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। आप कुछ भी इनोवेटिव बना सकते हैं, कुछ भी देख करके रिपीट ड्रॉ कर सकते हैं और इन्हीं छोटे छोटे हाथों से बहुत कुछ कर सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को सीखना। तो आपके हाथों में ग्रिपिंग की पावर लाने के लिए, यानी आपकी हाथों में अच्छी पकड़ हो, पेंसिल को होल्ड करने की, कलर्स को होल्ड करने की प्रैक्टिस एंड पावर हो, उसके लिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ बेसिक स्ट्रोक्स, यानी कि कुछ बेसिक लाइंस। तो वो बेसिक लाइंस क्रिएट करने के लिए हम सीखेंगे ये स्ट्रोक्स। ये बेसिक स्ट्रोक्स आप सीखें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हो पेपर और पेंसिल। तो है ना आपके पास ये? ग्रेट। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रोक स्टैंडिंग लाइन से। यहाँ पे आप एक कैरेक्टर देख सकते हैं और वो है कौन सी पोजीशन पे? स्टैंडिंग पोजीशन पे, राइट। तो जब हम खड़े होते हैं और उसके पैरेलल, उसके बराबर में अगर एक कोई लाइन ड्रॉ की जाएगी तो वो होगी कुछ ऐसी, और उसको कहा जाता है स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप वैसी ही छोटी लाइंस को ड्रॉ करते जाएं, और उनको आप जब ड्रॉ करेंगे तो बन जाएगी एक डॉटेड स्टैंडिंग लाइन। एक बार और प्रैक्टिस करें। ग्रेट। छोटी डॉटेड स्टैंडिंग लाइन। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की। जब आप ये डॉटेड स्टैंडिंग लाइन बनाने लग जाएंगे तो आप एक ही लाइन में बनाइए 2 डॉट एक दूरी पर। पहले ऊपर की तरफ एक डॉट और उसी के नीचे एक और डॉट, और कोशिश कीजिए एक ही बार में उन दोनों को मिलाने की। तो जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे, 2 डॉट्स को मिलाना, कंबाइन करना एक स्टैंडिंग पोजीशन में, तो आपको बनानी आ जाएगी स्टैंडिंग लाइन। तो एक बार और रेड कलर से कोशिश करें स्टैंडिंग लाइन बनाने की। ग्रेट, वेरी नाइस। ये बन जाएगी रेड कलर की स्टैंडिंग लाइन। तो आप अपने रेड क्रेयॉन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ब्लू कलर के क्रेयॉन के साथ प्रैक्टिस करें। ग्रेट। ये बनाइए स्टैंडिंग लाइन। याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि पहली बार में आप बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएं। ये कभी टेढ़ी होगी तो कभी मेढ़ी। तो आपको बस कोशिश करते रहना है, इस स्ट्रोक को याद रखना है और ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। तो आप जल्द ही, आपके हाथों में वो सुपर पावर आ जाएगी कि आप बना सकेंगे स्टैंडिंग लाइन, राइट। अब नेक्स्ट स्ट्रोक हम सीखते हैं, वो है स्लीपिंग लाइन। आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर कौन सी पोजीशन में है? स्लीपिंग। ये सो रहा है। जब हम सोते हैं तो अगर उसके पैरेलल में, उसके बराबर में अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो होगी कुछ ऐसी, और इसे हम कहते हैं स्लीपिंग लाइन। तो अगर हमें स्लीपिंग लाइन बनाना सीखना है तो हमें इसी तरीके की छोटी डॉटेड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। एक बार और कोशिश करें। ग्रेट। छोटी डॉटेड लाइन। तो ये हो जाएगी डॉटेड स्लीपिंग लाइन। हमेशा याद रखिए, कोई बड़ी चीज़ बनाने के लिए कोशिश करनी होती है छोटी चीज़ों से। तो इसीलिए छोटे डॉट मिल करके बना देंगे एक बड़ी लाइन।
तो जब ये होगी स्लीपिंग पोजीशन में तो ये बन जाएगी डॉटेड स्लीपिंग लाइन। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं पूरी स्लीपिंग लाइन। तो उसके लिए ज़रूरी है हम बनाएंगे ये डॉट और फिर उससे कुछ दूरी पे बनाएंगे एक और डॉट स्लीपिंग पोजीशन पे, और फिर हम कोशिश करेंगे इन्हें मिलाने की। करें कोशिश। ग्रेट। बनाइए एक डॉट से दूसरे डॉट तक। मैं फिर से याद दिलाऊंगी, ज़रूरी नहीं एक बार में ही आप बहुत अच्छे से कर पाएँ, मगर ये ज़रूर होगा कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से बनने लग जाएगी। अब हम बनाएंगे रेड कलर का क्रेयॉन लीजिए और बनाइए रेड कलर की स्लीपिंग लाइन। बनी ना अभी? ग्रेट। अब उठाइए ब्लू कलर का क्रेयॉन और बनाइए ब्लू कलर की स्लीपिंग लाइन। वेरी नाइस। अब जब आप सीख गए हैं स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, तो हम आगे बढ़ते हैं स्लांटेड लाइन की तरफ। स्लांटेड लाइन समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो भी लाइन ना तो स्टैंडिंग पोजीशन में है ना ही स्लीपिंग पोजीशन में है, तो इस दोनों पोजीशन के बीच की जो भी लाइन होती है वो होती है स्लांटेड लाइन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राइट स्लांटेड लाइन, यानी कि ऐसी लाइन जो राइट साइड की तरफ, जो दाईं तरफ झुकी हुई होती है, वो होती है राइट स्लांटेड लाइन। तो जो राइट स्लांटेड लाइन बनाएंगे वो होगी कुछ ऐसी। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना है? राइट, हमें बनानी है छोटी छोटी लाइंस इसके जैसी, डॉट 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 डॉट। तो ये बन गई डॉटेड स्लांटेड लाइन। अब इसको ऐसी की ऐसी ही पूरी लाइन बनाने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे वापस से। ग्रेट। तो ये बन गई राइट स्लांटेड लाइन। ये कुछ ऐसा है कि हम किसी स्क्वायर बॉक्स में, किसी भी एक बॉक्स में उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, दूर वाले कॉर्नर पे अगर हम लाइन खींचेंगे तो वो बन जाएगी स्लांटेड लाइन। ऐसे ही होती है लेफ्ट स्लांटेड लाइन, यानी कि जो लाइन झुकी हो लेफ्ट की तरफ वो हो जाएगी लेफ्ट स्लांटेड लाइन। और इसको सीखने के लिए हम बनाएंगे छोटे छोटे डॉट्स, डॉट 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 डॉट, और ये बन गई डॉटेड स्लांटेड लाइन लेफ्ट डायरेक्शन में। ग्रेट। अब ऐसी ही पूरी लाइन बनाने के लिए हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। यस, बनाइए लेफ्ट स्लांटेड लाइन। तो इन स्ट्रोक की हेल्प से आप बना सकते हैं एक सुंदर सी बुक और उसमें भरिए कलर्स। अब हम सीखेंगे कर्व बनाना। जब आप कर्व बनाना सीख जाएंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्लावर्स, बॉल और राउंड शेप की चीज़ें। तो सबसे पहले आता है ये कर्व, इसको हम नाम देंगे सी का। इसका माउथ ओपन है राइट साइड में, तो इसको बनाने के लिए फिर से हम बनाएंगे छोटे छोटे से डॉट्स इसी शेप में। तो बनाइए डॉट 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 डॉट। ग्रेट। तो ये बन जाएगा डॉटेड सी कर्व। इसको पूरा अच्छे से क्रिएट करने के लिए हम फिर से बनाएंगे एक और सी स्ट्रोक। ग्रेट। तो इसको ड्रॉ कीजिए। एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। यस, बनाइए सी स्ट्रोक। अब जब हम इस सी को घुमा देंगे उल्टी दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा रिवर्स सी स्ट्रोक। तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम फिर से बनाएंगे इसके अराउंड डॉटेड लाइन। तो ये बन जाएगा डॉटेड सी रिवर्स सी कर्व। इसकी और प्रैक्टिस करने के लिए हम कोशिश करेंगे इसको ड्रॉ करने की। तो ये बना रिवर्स सी कर्व। एक बार और प्रैक्टिस करें। यस, ये बनाया हमने रिवर्स सी कर्व।
वेरी नाइस। अब हम दो स्ट्रोक्स को कंबाइन करके क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्ट्रोक। तो देखें कैसे होता है वो। ग्रेट। जब हम स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन को कंबाइन करते हैं, यानी कि एक साथ पर्टिकुलर पोजीशन में ड्रॉ करते हैं, तो ये बन जाता है एक टी शेप। जब आप अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो आता है टी फॉर टेबल, तो ये है वो टी। तो टी को ड्रॉ करने के लिए पहले बनाते हैं स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन। तो इसी तरीके से और भी स्ट्रोक्स को डिफरेंट पोजीशन में कंबाइन करके बनते हैं अलग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सी कर्व और रिवर्स सी कर्व को कंबाइन किया तो ये बन गया कुछ एस के जैसा। एस फॉर सन, एस फॉर स्कूल। तो जब हम इन्हीं स्ट्रोक्स को, इन कर्व्स को, इन बेसिक स्ट्रोक्स को कंबाइन करते हैं तो हम क्रिएट कर पाएंगे अल्फ़ाबेट्स। तो अगर आप सीख गए हैं स्ट्रोक्स बनाना, आपको स्ट्रोक बनाना इजी लग रहा है, तो आप बनाते रहिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में डालिए अपने कमेंट। कुछ क्वेरी है तो हमें ईमेल कर सकते हैं t2learningkids@gmail.com पर। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से। बाय बाय।